Good morning, ma'am. Good morning, Upinder. Okay, now we'll start. हमने गैल्वेनिक सेल तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. Now our next part is electrolytic cell. गैल्वेनिक सेल क्या था? जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, that is called galvanic cell. So electrolytic cell क्या है? Write down a device used to convert electrical energy into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो बेसिकली इसमें हम कौन सी टर्म पढ़ते हैं? हाँ जी, बेसिकली हमें टर्म पढ़नी है इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बच्चों? एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये एक बीकर लिया. इस बीकर में हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. दिस इज योर बैटरी. And again, left side your electrode is anode, right side your cathode. अब again जो पढ़ते आए हो, anode is positive in nature and cathode is negative in nature. और these are the inert electrodes. ये मैंने सॉल्यूशन लिया इसके अंदर मोल्टन NaCl का. This is your electrolytic cell. तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस एक्वा सॉल्यूशन में, मींस करंट पास हो रहा है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. सो राइट डाउन इलेक्ट्रोलिसिस may be defined as a process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution और molten state. क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेसिकली, राइट? तो जो इस इलेक्ट्रोलिसिस का अपरेटस है और जिससे ये बनता है, करंट पास होता है, उसी सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. बेसिकली क्या है इसके अंदर? दो मेटल की रॉड्स हैं, डिप की गई हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ बैटरी. दीज आर द इलेक्ट्रोड्स. कहता है एक को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव पोल से, एक को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव पोल से. नेगेटिव वाला क्या कहलाया जाएगा? कैथोड. एंड पॉजिटिव वाला क्या कहलाया जाएगा? एनोड.
अगेन एनोड ऑक्सीडेशन, याद रखना, एंड कैथोड रिडक्शन। क्लियर यहां तक बच्चों? राइट? ओके, आगे फर्दर, एट एनोड, एनोड पे क्या है? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, ए ने इलेक्ट्रॉन, ए नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो गया, रिडक्शन। याद रखना है आपने, कहता है ओवरऑल चार्ज, जो ओवरऑल ये चेंज हो रहा है ना इनके बीच में, कैथोड एनोड में भी चेंजेस हो रहे हैं, कहता है दिस ओवरऑल चेंज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। पापा पास होएगा, उसको हम प्राइमरी चेंज बोलते हैं। और कहते हैं जो इससे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स। कहता है जब ये प्राइमरी प्रोडक्ट सारे, जब हम प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या बन गया? प्राइमरी प्रोडक्ट। अब कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स में बी कलेक्टेड, एज सच दे अंडरगो फर्दर चेंज। जब प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपस में सारे रिएक्शंस के, तो फर्दर कुछ चेंज लाते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में, उन चेंज को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट और सेकेंडरी चेंज। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कहते हैं जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके उसमें जो फर्दर चेंज आता है, जो फर्दर दोबारा से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट और सेकेंडरी चेंज। आप ये लिख सकते हो लाइन, द प्राइमरी प्रोडक्ट्स collected as such or they undergo further change to form molecules or compounds. These are called these are called secondary products and change is known as secondary change. उन्हें हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। नहीं क्लियर यहां तक? इरेज कर दूं? ओके बच्चों, आगे वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये डिपेंड किस पे करते हैं? कहता है, सुना, कहता है द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं आ रही है चीज खाया, गर्मी है। The product of electrolysis depends upon
जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के प्रोडक्ट हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोलिसिस में होती है वो किस पर डिपेंड करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करते हैं। 4 पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है? सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड, चार्ज डेंसिटी फ्लोन, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कितनी चार्ज डेंसिटी है, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जान सकते हैं। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। These are the 4 factors or 4 points depends on product of electrolysis. Nature of electrolyte, nature of electrodes, concentration electrolyte की, और क्या उसकी चार्ज डेंसिटी हो फ्लो करेगी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, एक्सपेरिमेंटल है। तो these are the 4 product of electrolysis. ओके, आगे जैसे हमने गैल्वेनिक सेल किया था, गैल्वेनिक सेल में भी हमने बताया था कि 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। कहता कि इलेक्ट्रोड्स जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन अटैकेबल। और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे कि ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम। बेसिकली यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं 2 तरीके के हैं, इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। आपको नाम एक्टिव पता होना चाहिए ना। तो inert means electrodes which do not take part in chemical change. Example, you know that graphite, platinum, right? Active, obviously electrodes which take part in chemical change. ठीक है ना, वो active electrodes होंगे, जैसे कि हम यूज करते ही हैं जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, एटसेट्रा। ओके, क्लियर यहां तक? इसमें एक और टॉपिक आता है, ओवर वोल्टेज। कभी कभी आपको डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि ओवर वोल्टेज क्या होता है। वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ओवर वोल्टेज, कि जो हम वोल्टेज जो एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड है बट हमें उससे ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। इसमें लिखो, फिर मैं समझाती हूँ इसको, और इंपॉर्टेंट है ओवर वोल्टेज। लिखो, फॉर मेटल आयंस, साथ साथ सब कुछ लिखते जाना, फॉर मेटल आयंस टू बी डिपॉजिटेड on the cathode during electrolysis, the voltage required is almost the same as the standard electrode potential. However, for liberation of gases,
some extra voltage is required, then the theoretical value of the standard electrode potential E naught. This extra voltage required is called ओवर वोल्टेज, और बबल वोल्टेज भी कहते हैं इसको। समझ में आया? कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द वोल्टेज रिक्वायर्ड is almost the same as the standard electrode potential। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है कैथोड की साइड मेटल आयंस में, जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही होती है जितनी उसकी स्टैंडर्ड की होती है। हाउएवर, लेकिन गैस को लिबरेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा। तो इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो रिक्वायर्ड होती है गैस को लिबरेट करने के लिए, इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। ओके, ओके, नाउ राइट डाउन, लिख लो ये फटाफट से, नोट कर लो। लिख लिया बच्चों? इरेज कर रही हूं मैं। आगे हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही कर रहे हैं हम, इसी में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कर रहे हैं कि क्या क्या बात की जाती है, ओवर वोल्टेज की, इलेक्ट्रोलिसिस की, कैथोड एनोड की, प्रोडक्ट्स की, प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, जो भी बातें करी है हमने सारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की करी है। इसी में एक पॉइंट क्या आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन। मतलब कि हम किसको प्रेफरेंस देते हैं जब आयंस डिस्चार्ज होते हैं। देखो एग्जांपल लेके बात करते हैं इसमें हम। सपोज A2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, A बनाया। B2 पॉजिटिव ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, B बनाया। C ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और C बनाया। इस केस में इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट, इस केस में आ रहा है -2 था, ये -1.5 वोल्ट, और इस केस में -1 वोल्ट। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कैटायंस टू गेट डिस्चार्ज। सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा इन सब में? बता सकते हो कोई? हाँ जी, सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा? एनीबॉडी? टेल मी। देखो क्या कहता है वो कहता है व्हेन मोर देन 1 आयन
दिख रहा है ना कि एक आयन से ज्यादा हो रहा है. When more than one ion complete to get discharge at an electrode, that ion get discharge first, which has the maximum electrode potential. कहता है सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो सबसे जल्दी डिस्चार्ज होगा. कब? जब आयन एक से ज्यादा हो, उसकी बात कर रहा है. तो बताओ इसके अकॉर्डिंगली सबसे जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा? बताओ अब मैक्सिमम इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसका है? बोलो भाई, बता दो. मैक्सिमम किसका है ये तो बताओ कम से कम. ठीक है ना? यस, मैक्सिमम ये है ना, C2 positive maximum, then B2 positive and then A2 positive. 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता होता है ऑर्डर लिखने का. डन यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो? स्पीक समथिंग, एटलीस्ट बोलो यस और नो. उपिंदर क्लियर? सक्षम? साहिल? साहिल? यस मैम. अनवी? यस मैम. ठीक है, सभी को क्लियर यहां तक? पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज पहले कौन होता है. ओके, आगे. Different cases of electrolysis. अब इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या केसेस हैं? फर्स्ट केस बच्चों, molten NaCl, or you can say molten PbBr2, that is lead bromide. Your second case, aqueous NaCl. Your third case, aquidulated वाटर. ये कौन सा वाटर होता है? मतलब कि प्योर वाटर की बात कर रहा है वो. दिस इज प्योर वाटर. फोर्थ वन इज aqueous copper sulfate solution using platinum or using copper electrode. These are the 4 different cases of electrolysis. कि कैसे इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कैसे आयन स्प्लिट हो रहे हैं और क्या इनकी ई नॉट की वैल्यूज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यूज आ रही हैं, जो आपको लर्न भी रखनी है. बेसिकली इन 4 में होता क्या है, ये चारों में आपको रिएक्शन बताई जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी कि कैसे वो एनायन कैटायन में चेंज हो रहा है, क्या उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हैं. तो मैं आपको सिंपली ये बोलूंगी, दिस पार्ट इज लिटिल बिट अ लर्निंग पार्ट. ठीक है? और एग्जाम में जो ये वाला पार्ट है, आई थिंक सो बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर. ठीक है? एग्जाम में बहुत रेयर आता है ये. ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं केस 1 से. मैं क्लियर कर रही हूं ये.
केस 1 साथ साथ नोट कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl. NaCl मोल्टन मींस ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा लिक्विड फॉर्म में, राइट? अगर हम इसकी कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखें, एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड मींस रिडक्शन, मींस दो Na ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Na सिंपल बनाया। एट एनोड ऑक्सीडेशन मतलब 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। तो जो इसमें इसकी ई नॉट की वैल्यूज है ना, यही आपको लर्न रखनी है इसके अंदर, कि यहाँ पे इसने जो ट्वाइस ऑफ Na बनाया, इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या है, 2.17 वोल्ट, इतनी एनर्जी, 1.36 वोल्ट, इतना हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ई नॉट बताया मैंने ये। तो आपको ना ये वैल्यूज लर्न रखनी है, क्योंकि आपको इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, अगर सीबीएसई बोर्ड में है हम, तो इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमें वो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, कौन कम है, तो यही आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, इन दोनों को ऐड करूं, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास किया हमने, ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2, और वी कैन से दैट क्या, और हम कह सकते हैं ये पूरा NaCl है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस करी हमने, Na कैथोड साइड and Cl2 gaseous anode side. तो बेसिकली ये बात वो यहाँ पे कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो सिमिलरली ऐसे ही है अगली इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl, एक्वाडिलेटेड वाटर, प्योर वाटर की, एक्वस CuSO4, ठीक है, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 2, electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride, अगेन इसकी रिएक्शन लिखते हैं पहले हम, अभी एक्वस की बात कर रहे हैं, मतलब कि दूसरी रिएक्शन बनेगी इसकी वाटर की, मतलब हम बात करते हैं NaCl एक्वस, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दूसरी रिएक्शन क्या होगी इसकी, वाटर, this becomes H positive
प्लस OH नेगेटिव। NaCl हमें पता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, ओनली स्लाइटली आयनाइज्ड, ये ध्यान रखना है हमें, ये बहुत स्लाइटली आयनाइज्ड होता है। NaCl ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड। अब इनकी कैथोड और एनोड की रिएक्शंस, एट कैथोड, कैथोड रिडक्शन, ऑब्वियसली Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा और उसे ट्वाइस ऑफ Na बनाया। ई नॉट की वैल्यू वही सेम, याद रखनी है 2.71 वोल्ट। अब सेकेंड रिएक्शन क्या होगी इसकी कैथोड में वाटर को लेकर भी, 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 प्लस 2OH नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.83 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली, ये ई नॉट की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कहता है Na और हाइड्रोजन में कौन इवॉल्व हो रहा है और कौन रिएक्शन में रह रहा है, कौन सॉल्यूशन में बच गया और कौन उड़ गया। तो यहां से हमें ये पता लगता है, दस H2 gas is evolved at cathode, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। हाईएस्ट वैल्यू Na पॉजिटिव आयंस रिमेन इन सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन में रह गया और वो गैस उड़ गई। क्लियर कैथोड पर। सिमिलरली हम एनोड का बताते हैं। हाँ जी, एट एनोड ऑक्सीडेशन, तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए वाटर ने यहाँ पर, O2। अभी लॉस की जो रिएक्शन लिख रही हूँ ना बेटा, हमने ना +1 में ना रिडॉक्स रिएक्शन करी है, उसमें बैलेंसिंग करी है हमने, तो ये रिएक्शंस वहीं से बन रही हैं। आप सोचो ना कि रिएक्शंस कैसे बनी, ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आपने ये +1 में रिडॉक्स में किया हुआ है, तो रिएक्शंस ये वहीं से बना रही होंगी, डायरेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शंस है जो लर्न रखनी है आपने। अब इसमें क्या आएगा, Cl नेगेटिव, Cl2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, इसकी नॉट की वैल्यू -1.36 वोल्ट। नाउ कौन सी गैस इवॉल्व होगी, अब क्या कहता है ये, देखो वो 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट तो है ही नहीं कोई, तो कहता है दस Cl2 gas is evolved, ठीक है, मैक्सिमम तो हमारे पास H2 है ना यहाँ पर भी, लेकिन Cl2 क्यों इवॉल्व हुई है नोड पर, बाय ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे हमें वोल्टेज, ओवर वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है, while OH नेगेटिव आयंस remain in the solution। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने वाला। क्लियर बच्चों यहां तक, दो केस हो गए हैं, दो केस समझ में आ गए एंड दो केसेस रह गए हैं।
लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं वैसे भी, तो इसलिए मैं कल ही स्टार्ट करूंगी। तो अब आप लोग जितना करवाया है उतना एक बार पढ़ लेना, अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। कुछ समझ में नहीं आया या कुछ मुश्किल लगा तो मुझे बताना, हम कल दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की है और उससे नेक्स्ट क्लास 12 o'clock मैथ्स की है। और पॉजिटिवली प्लीज सभी बच्चे मैथ्स क्लास लगा लें। कल उपिंदर, साहिल, आप लोगों ने भी नहीं लगाई क्लास ना, राइट? साहिल, उपिंदर लगाई थी। चलो कल आज यस 12 मैम। 12 बजे क्लास है, तो याद से लगा लेना, ठीक है, मैथ्स की भी। ओके बच्चों।